अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर फाइन। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आउट ऑफ 100% 90% या 95% वर्क करे, तो आपको ये वाला इंडिकेटर मस्ट यूज़ करना है। इस इंडिकेटर के बगैर आपकी ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस हो ही नहीं सकता, ये मस्ट है। ठीक है, इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसको यूज़ लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इस पर जाएंगे। सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिस स्क्रीनशॉट ले लें इसका या कहीं वीडियो सेव कर लें ताकि आप दोबारा देख सकें। बहुत इजी है इसको एनालाइज करना। जब कॉइन इस सेक्शन में आ जाएगा ओवरबोट जोन में, आपने इसको सेल कर देना है, और जब ओवर सोल्ड में आ जाएगा तो आपने इसको बाय कर लेना। दैट्स इट। इससे आसान मैं आपको नहीं बता सकता। हम इसका एनालाइज करते हैं कि यार वाकई क्या ये बात ठीक है कि नहीं है ठीक। हाँ, चलें इसको डेली के ऊपर लेके आते हैं ताकि हमारे पास डाटा ज़्यादा हो। रिसर्च चार्ट अब आप चेक करें। इसके अंदर मैं आपको डाइवर्जेंस भी बताऊंगा, ओवर बॉट ओवर सोल्ड के रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, जब आरएसआई इस जगह पे पहुंच जाता है अपने ओवर बॉट रीजन के, तो वहाँ से वो पंप करता है। ठीक है, तो हम आरएसआई पे एक सपोर्ट लगाते हैं, ये, और एक सपोर्ट इसकी बनती हुई ये नज़र आ रही है। हमने देखा है कि अगर हमने यहाँ पर बाय किया होता इस एरिया में, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है, तो क्या हमें प्रॉफिट ना होता टिल यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक। अब जब आरएसआई नीचे आ रहा है तो प्राइस भी उसके साथ साथ नीचे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आरएसआई ने नीचे आना शुरू किया, प्राइस ने भी नीचे आना, करेक्शन लेना शुरू की। ठीक है, और जब दोबारा आरएसआई यहाँ से दोबारा ऊपर चढ़ने शुरू हो गया तो प्राइस ने भी इसके साथ साथ मूवमेंट दिखाने शुरू कर दी। तो ये बहुत ईजी एनालाइज करना। हम ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, ये और ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये और ये। जब जब कॉइन ओवरसोल्ड एरिया में आएगा आपने वहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, और जब जब कॉइन यहाँ पर आएगा आपने इसको सेल कर देना। तो अगर मैं सिंपल इसकी ऊपर आपको प्रॉफिट्स बताऊँ कि कितने कितने हुए हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाउ दिस थिंग्स हैपन। पहला आप 49%, दूसरा अगर मैंने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ सेल किया होता तो दैट इज़ 150, ऑलमोस्ट 150%। तीसरा, चलो हम ये वाला बाय जोन पकड़ लेते हैं, 98%। चौथा, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं 50%। दैट्स इट। इतना आसान है। अगर आपने आरएसआई समझ लिया तो आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको इसी कॉइन के ऊपर आरएसआई लगा के दिखाया था, आईसीपी, और अब इसको हम डाइवर्जेंस चेक करते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का डाइवर्जेंस क्या होता है। डेली का चार्ट है, डेली का अच्छा हम 4, बल्कि डेली ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि डाइवर्जेंस कैसे प्ले आउट होता है। अब ये मैंने आरएसआई की सेटिंग की है, किसी ने ये अपनी सेटिंग करनी है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैंने स्टाइल इसको ऐसे रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने चेंजेस किए हैं, ये देख लेना। वैसे नॉर्मली ये 70-30 होता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि विच इज़ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, मैंने उस हिसाब से सेट किया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे जाएंगे जब इनपुट में, आप यहाँ से ऑन करें अपना शो डाइवर्जेंस। अब इसने आपको डाइवर्जेंस शो करा है, लेकिन इसका आपको मैं मतलब समझाता हूँ कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जोन के ऊपर, बल्कि ब्रश यूज़ करते हैं इस जोन के ऊपर, ये, और ये जोन आता है इस जगह। इसने कहा है आरएसआई कि अगर यहाँ से बाय किया तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बाय किया होता इस एरिया में, होल में, बुलिश डाइवर्जेंस, बुल मार्केट जो ऐसे ऊपर ही जा रही होती है, बेयर मार्केट जो नीचे जा रही होती है, तो सबको पता ही होगा कि बुल और बेयर मार्केट क्या होता है। नहीं भी पता, मैं इसको एक वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। बुलिश डाइवर्जेंस पे हम लॉन्ग की एंट्री लेते हैं। ठीक है, जब हमें बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आते हैं हम लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, एंड वी कैन सिक्योर अ बिगर चंक्स ऑफ प्रॉफिट। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट है। ठीक है, और बियर में जब एक अच्छा डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस ये होता है, यहाँ पे आपने देखे प्राइस नीचे आ रही है, ये सारा देख रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ऊपर जाता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस होता है। या इसको आप बहुत ही और आसान वे में मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ से ये, और यहाँ देखें क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं, पहले तो ये प्रैक्टिस के लिए लगाएं, लेकिन इसका मसला ये है कि ये यहाँ पे लगेगा नहीं। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें कि यार आरएसआई के में डाइवर्जेंस है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं
कि यार ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में, और ये ऐसे आ रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है इसको, यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट करने लगा, या ब्रेकआउट इसने कर लिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। यहाँ डाइवर्जेंस किधर है हम ढूंढते हैं, और एक तो हमने इसने हमें ऑलरेडी बता दी है डाइवर्जेंस है, दूसरा ये डाइवर्जेंस है कि ये प्राइस ऐसे है और यहाँ पे प्राइस ऐसे है। तो ये डाइवर्जेंसेस होते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये बुलिश डाइवर्जेंस है, बहुत आसान है लगाना। यहाँ पे देखें प्राइस ऐसे जा रही है, यहाँ पे RSI नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे अब ये ठीक ठाक है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करता। आपने देखा होगा मैंने पहले इसको ऑफ ही किया हुआ था, लेकिन अब आपको मेरे ख्याल से रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको बात समझ आ गई मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने डाइवर्जेंसेस यू आइडेंटिफाई करना है, जब प्राइस ऊपर जा रही हो और RSI उसके अगेंस्ट काम करो तो दैट इज़ अ डाइवर्जेंस, वो हमारी कोई एंट्री बन सकती है। अब मैं पर्सनली शॉर्ट करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग करता हूँ। तो जो लोग लॉन्ग करते हैं वो अपने सिर्फ बुलिश डाइवर्जेंस को देखें, लोग शॉर्ट करते हैं वो जो बेयरिश डाइवर्जेंस है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।